वेलकम। आज हम बात करेंगे बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में। तो डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि ये पिल काम कैसे करती हैं और क्या ये सबके सेवन के लिए सुरक्षित हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? बर्थ कंट्रोल पिल दरअसल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मिश्रण है और ये काम ऐसे करता है कि ये अंडे को ओवरी से बाहर नहीं आने देता। तो अगर अंडा बाहर नहीं आता तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये कह सकती हैं कि ये सबसे अच्छा तरीका है कॉन्ट्रासेप्टिव का। वैसे महिला के शरीर में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते ही हैं, लेकिन ये पिल्स सिंथेटिक हार्मोन्स हैं, तो इसका असर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आमतौर पर प्रेगनेंसी में होता है। तो प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल बढ़ जाते हैं। तो कुछ महिलाओं को उल्टियां होती हैं, कुछ को बहुत भूख लगती है, थोड़ा ब्रेस्ट पेन होता है, कभी कभी स्किन साफ हो जाती है और इसलिए कुछ लोग इसे एक्नी क्लियर करने के लिए भी लेते हैं। तो कभी डार्क पैचेस भी हो जाते हैं जो प्रेगनेंसी में अक्सर होते हैं। लेकिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में कुछ रिस्क्स होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं, कभी कभी खून में क्लॉट्स होने की संभावना होती है जिससे आगे तकलीफें होती हैं। लेकिन ये गर्भ निरोधक गोलियां एक चुनाव नहीं रही, क्योंकि इसे लेने से एक अनचाहे बच्चे का जन्म या एक अबॉर्शन से बेहतर है प्रेग्नेंट ना होना। ये गोलियां बेहतर होती हैं क्योंकि एक अनचाहे बच्चे को जन्म देना या एक अबॉर्शन करवाना किसी भी महिला के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर ज्यादा नुकसानदेह होता है। क्या ये बर्थ कंट्रोल पिल्स महिलाओं के कैंसर का रिस्क बढ़ा देती हैं? सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन ये भी पाया गया है कि जो महिलाएं ये गोलियां खाती हैं और जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर है वो कम मरती हैं, क्योंकि वो अपना चेकअप नियमित रूप से करवाती हैं। जबकि जो महिलाएं ये गोलियां नहीं लेती और जिनके फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, वो चेकअप नहीं करवाती हैं और फिर देर होने पर ही उन्हें पता चलता है। ये असमंजस में डाल देता है। लोग 5 से 10 सालों तक इसे लेते हैं। कहते हैं कि 35 की उम्र के बाद इसके साइड इफेक्ट्स के रिस्क बढ़ जाते हैं, खासकर अगर वो महिलाएं स्मोक करती हैं या उसे डायबिटीज है या हाई बीपी है। लेकिन कम उम्र वाली महिलाओं के लिए ये एक अच्छा तरीका है प्रेगनेंसी को रोकने का। लेकिन इससे HIV ट्रांसमिशन नहीं रुकता और ना ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। वो सिर्फ कॉन्डम ही कर सकता है।